जल्दी से ये बताइए कि आपके कलेजे को इस ठंडी हवा से थोड़ी ठंडक पहुंच रही है या नहीं? नहीं, आज तो बड़ा ही मुझे तो बिल्कुल ठंडक लग रही है, क्योंकि ये सबसे बताया बड़ी जा रहा ठंडक है कि इसलिए लग रही है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी को कुछ दिन पहले तक कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों पर तो वज्रपात हो गया, आज का जो सी वोटर सर्वे है, मुझे तो ठंडक इस बात की लग रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 वर्षों से फ्री हैंड देके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनको सपोर्ट देने का काम किया। तो भी आज 17 वर्षों के बाद उनकी लोकप्रियता अगर 20% में सिमटी हुई है, तो ये बड़े ही दुख की बात है और बिहार के लिए भी ये दुर्भाग्य की बात है। अब रहा बात तेजस्वी यादव जी की, अभी हम तो एक शून्य से चल रहे हैं ना, हम तो कोई लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी बिहार को बीजेपी का चेहरा कौन है? बिहार को लीड सीधे तौर पे लीड नहीं किया। हमने तो नीतीश कुमार को बिहार के हित के लिए, लालू जी के जंगल राज से मुकाबला के लिए उनको आगे किया था। हम लोगों ने एक विकल्प दिया था बिहार को, लेकिन उस विकल्प ने जब आप उनकी पार्टी तोड़ रहे थे, वही तो बात है ना, जो पार्टी उनकी पार्टी को खड़ी की, कर रहे थे, आप लोग सोशल मीडिया पर अटैक कर रहे थे। बिल्कुल, जो उनकी छोटी पार्टी को बड़ा की, जो उनकी छोटी पार्टी को कहां से कहां अटल जी के जमाने से खींच के लाया गया, और 2017 में जब वो दुविधा में पड़े हुए थे, लालू जी के साथ में उनका समन्वय नहीं बन पा रहा था और वो हटे, और तब भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर हित के लिए, बिहार के हित के लिए, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अब ये बात पुरानी हो गई। अब आप बताइए कि आप 16% पर जो अटके हुए हैं, आप कैसे आगे बढ़िएगा? मैं तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता बात करना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आज सी वोटर बता रहे हैं कि 40%, 42%, 44% और किसी समाज में 50% से ऊपर है। तो ये स्वाभाविक बात है। इन्होंने जो पिछला 2020 का चुनाव में जो बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, 10 लाख नौकरी 1 महीने के अंदर में पहली कैबिनेट में देने का बात किया था, जितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है बिहार सरकार में उनको एक कलम से सबको नियमित करने का वादा दिया था। शराबबंदी के बारे में उन्होंने कहा था कि बड़े एक विस्तृत योजना बना के उन्होंने बिहार की जनता को बताने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर लोग, बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही है कि तेजस्वी यादव जी आज आए हैं, 1 महीने में ये सारा समाधान करेंगे। मैं निश्चित तौर पर आपको बताता हूँ कि 6 महीने के अंदर में वोट सर्वे। मैं तो आपका नेता कौन? कोई चेहरा ही नहीं मिला। बिहार पूछा गया कि बीजेपी का कोई नेता? बिहार बीजेपी का एक कार्यकर्ता बिहार को चलाने में सक्षम है, और मैं यह बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे पास नेताओं की कतार है। और आग अगर ऐसे बोलेंगे कि तेजस्वी को छोड़कर आरजेडी का कोई नेता, नीतीश जी को छोड़कर जदयू का कोई नेता, तो ये कंप्लीट शून्य होगा। ये 16%, 18%, 20% बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जब हम 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो हमने पहली बार ही जनसंघ में 20% के आसपास वोट लाने का काम किया था। और आज उत्तर प्रदेश का स्वरूप आप देख रहे हैं। हम वहां लोकसभा में सर्वाधिक सीट जीतते हैं, विधानसभा का 2 परिणाम। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी आराम से पड़ गए 44% में देके। मैं 1 मिनट क्या जवाब दे दूं? 1 मिनट गलत तो नहीं पैदा हो जाएगा? शक्ति भाई 1 मिनट जरा। अच्छा रुक जाइए शक्ति भाई 1 मिनट। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने आप ही को बोला था। आधा मिनट। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि ये जो कुछ नीतीश जी हैं वह इनकी वजह से है। शायद अगर नीतीश जी ने उनके साथ समझौता नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज 17% पर भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग काउंट ही नहीं करते थे कि ये कोई पार्टी भी है बिहार के अंदर। तो ये सब छोड़ दीजिए, पूरे देश में बीजेपी भगाओ अभियान चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको कोई पार्टी नहीं दिखती है। पूरे देश की राजनीति बीजेपी और बीजेपी के पूरे विपक्ष की एकता पे सिमटी हुई है और आपको बीजेपी कोई पार्टी नहीं दिख रही है। यही दुर्भाग्य है बिहार का। नीतीश कुमार जी से पहले आप कितना एमएलए जीतते थे बिहार के अंदर, उसके आंकड़े को निकाल लीजिएगा भाई साहब। और जब भारतीय जनता पार्टी में तो थोड़ा 1995 के चुनाव में थोड़ा जिस समय आप लोगों ने कहा और आपको कोई नेता नजर नहीं आता, भी हमारे 40 से ऊपर एमएलए थे। आपको कोई नेता, और 2010 में आपके 25 से नीचे एमएलए थे। कोई नेता नजर नहीं आता आप है, नेता प्रतिपक्ष होने का भी दावा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई नेता नजर नहीं आता है तो आपको नजर आएगा। तो ड्यूटी आपकी है। साथी आपके अंजना जी, गलत तो नहीं पैदा हो जाएगी सी वोटर वाले आंकड़े से? अंजना जी, सबसे पहले आप स्टूडियो से बात करते थे, बिहार की बेटी हैं, बिहार की भूमि पे हैं, लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े पंचायत के प्रांगण में हैं, तो मैं आपका यहाँ सबसे पहले अभिवादन करता हूँ, आपका बधाई देता हूँ आपको कि आप इस मंच पे हैं। इस नाते कि एकीकृत बिहार में जहाँ पढ़े, जहाँ पैदा लिए, आप उसी मिट्टी के से जुड़े हैं। और ये सवाल बिहार के से जुड़ा हुआ है नेताओं के पसंद पर, आवाम की अंगीकारता पर और स्वीकारता पर।
अगर सी वोटर पे चर्चा करें, मैं उन चर्चाओं को बल देने के बजाय मैं यह कह दूं कि आज की जो आप सी वोटर के संदर्भ में आप जो रखा है आपने पैनल, तो एक बात जान लीजिए कि आज जो हुआ है यह कोई बिहार की भूमि है, क्रांति की भूमि है, और बिहार के कई ऐसे उदाहरण, सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया की, संपूर्ण क्रांति जन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, और सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी की, ये तीन क्रांतियां अपने आप में एक ऐसी बात को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि यहाँ से निकली हुई चीजें देश की राजनीति को प्रभावित करती है। और मैं कहता हूं, मेरे कहने का मतलब अगर जल्दबाजी समझेंगे तो आने वाले कल में ये बात साफ साफ दिखेगी कि देश आज कहीं न कहीं महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे मित्र कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख देने का, कहा था हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, हमने कोई अपने वचनों से अलग नहीं रहा। लेकिन आप जो 19 लाख कहे थे, 18-19 महीने सरकार चलाया, आपने क्या किया? सवाल सामने यह भी है। और एक दूसरी बात, बिहार के संदर्भ में आपने बिहार को क्या कहा था? आज आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। ये तो मैंडेट की वापसी है। 17 में आप गए थे, 17 में लेके गए थे कि डबल इंजन की सरकार होगी, दोहरी विकास होगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। पे कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं नेता की बात कर रहा हूँ, नेता के संबंध में। नेता की बात पूछ रहे हैं आप, नेता की बात। मैं नेता पर तो आ रहा हूँ, थोड़ा डेटा पर तो आइए। मैं सी वोटर का सर्वे है, सी वोटर 44% तेजस्वी यादव। कला की शुरुआत तो नहीं हुई। तेजस्वी यादव हमेशा डेप्यूटी रहेंगे क्या? नो 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 नो, सवाल यहाँ डिप्टी का नहीं, देश में क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इस बात को हम नहीं, देश के वो सभी संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग मान रहे हैं कि आज क्या स्थिति है सीबीसी की नियुक्तियों में, सीजीआई की नियुक्तियों में। आज हमारे लिए डिप्टी सीएम का सवाल नहीं है, सवाल है देश में अस्मिता का, सवाल है डेमोक्रेसी का, सवाल है देश की एकता और अखंडता का, सवाल है देश की अर्थव्यवस्था का, महंगाई और बेरोजगारी का, लाचारी और बेबसी का, नफरत का, जहां धर्म, जहां जिस तरह से भाषाई आतंक पर से जा रहे हैं, जहां धार्मिक उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, सवाल यहाँ है। आपने कहा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, आपसे शुरू करेंगे। एक सेकंड में मैं खत्म करता हूं। आपने कहा सवाल है कि युवा हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी भी हैं, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, तो लोगों की स्वीकारता स्वाभाविक प्रक्रिया है।